हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भाई उम्मीद करते हैं कि आप एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम आपके लिए एक ऐसी खतरनाक वीडियो लेकर आए हैं जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा डायनासोर कौन था, मेगा क्रोकोडाइल का वजन कितना होता है और दुनिया का सबसे बड़ा इंसेक्ट कौन सा रहा है। आखिर वो कौन सा जानवर था जो शेर को भी पछाड़ सकता था। क्या एनाकोंडा पाइथन से भी ज्यादा कोई बड़ा खतरनाक सांप रहा है। अगर आप नहीं जानते तो चलिए फिर आज हम आपको बताते हैं। नंबर 1, मेगा क्रोकोडाइल। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं खतरनाक जानवरों की लिस्ट में आने वाले मेगा क्रोकोडाइल के बारे में। वैसे तो मगरमच्छ चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी अपने शिकार के लिए मौत साबित हो सकते हैं, क्योंकि मगरमच्छ के पास एक ऐसा हथियार होता है जो कि किसी को भी आसानी से काबू में कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसके मजबूत जबड़े की। इसके जबड़े में जो भी एक बार फंसता है वो कभी बाहर नहीं आ पाता। वहीं पहले के मगरमच्छ की बात करें तो आज से ठीक 11 करोड़ साल पहले मगरमच्छ इतने बड़े होते थे कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको यकीन नहीं होता तो जरा इन हड्डियों पर नजर डालिए। कुछ ही समय पहले साइंटिस्ट को ये मगरमच्छ की हड्डियां और ढांचे मिले थे। हालांकि ये इतने बड़े थे कि इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद पहले के मगरमच्छ डायनासोर से भी कई गुना ज्यादा बड़े थे और ये हड्डियां भी सार्कोस्यूकस इम्प्रेटर की है, जो कि अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा मगरमच्छ माना जाता है। कुछ लोग इसे मेगा क्रोकोडाइल के नाम से भी बुलाते हैं। इस मगरमच्छ की लंबाई की बात करें तो यह मगरमच्छ करीबन 30 फुट का था और इससे आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यह कितना विशाल होगा। लेकिन ये भी वक्त के साथ अपना अस्तित्व खो बैठा था, क्योंकि इसकी खुराक थे डायनासोर और जब वे ही नहीं रहे तो ये भी दुनिया से चल बसा। नंबर 2, स्माइलोडोन। चलिए अब बात करते हैं स्माइलोडोन की। आज के समय में इसे देखना नामुमकिन है, लेकिन हाँ, आपने इसे फिल्मों में जरूर देखा होगा। ये देखने में इतना खतरनाक होता है कि किसी के भी पसीने छूट जाएं। इसको और खूंखार बनाते हैं इसके 2 नुकीले दांत जो काफी बड़े होते हैं। इनके साइज की बात करें तो इनके ये बड़े बाहर निकले हुए दांत 7 इंचेस के करीब थे। इसलिए स्माइलोडोन को साइबर टूथेड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। यह भी डायनासोर के दौर में तबाही मचाता था और जो भी इसके सामने आता था उसे अपने नुकीले दांतों से खूनम खून कर कर अपना निवाला बना लेता था। इनका ज्यादातर निशाना जानवर हुआ करते थे, क्योंकि ये इंसानों के साथ बड़े ही प्यार से रहते थे। लेकिन इनका दौर भी आज से ठीक 10,000 साल पहले खत्म हो गया, क्योंकि जब आइस एज का मौसम धीरे धीरे खत्म हो रहा था तो लोगों ने अपनी भूख मिटाने के लिए इन्हीं को अपना निवाला बना लिया और देखते ही देखते ये दुनिया से खत्म हो गए। लेकिन बताया जाता है कि ये टाइगर काफी दमदार थे और इनकी ताकत आज के शेरों से कई गुना ज्यादा थी। सोचिए, अगर ये आज की धरती पर होते तो शायद जंगल का राजा शेर नहीं बल्कि टाइगर ही होता। क्यों, सही कहा ना। नंबर 3, टाइटेनोबोआ। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े सांप की, जिसका नाम है टाइटेनोबोआ। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वैसे तो आज के समय अगर किसी से सबसे खतरनाक सांप की बात की जाए तो वो एनाकोंडा या पाइथन ही बोलेगा। लेकिन आपको बता दें कि टाइटेनोबोआ सांप को अब तक का सबसे जहरीला और सबसे बड़ा सांप माना जाता है, क्योंकि जहां एनाकोंडा की लंबाई 20 फीट होती है, वहीं इस टाइटेनोबोआ की लंबाई करीबन 50 फीट थी। इसके लिए बड़े बड़े जानवर तो ऐसे थे जैसे चूहे, क्योंकि जब ये अपना विशाल मुंह खोलता था तो एक ही झटके में अपने शिकार को निगल लेता था। अब भाई इतना बड़ा सांप है तो इसका छोटे मोटे शिकार से तो पेट भरने वाला नहीं था। इसलिए बताया जाता है कि यह मगरमच्छ बड़ी बड़ी मछलियों और दूसरे बड़े जानवरों को खाकर अपनी भूख मिटाता था। और ये बात है आज से ठीक 6.5 करोड़ साल पहले की, जब इन सांपों का राज हुआ करता था। लेकिन फिर मौसम तब्दीली और आबो हवा का रुख बदलने से इस सांप को अपनी खुराक न मिल सकी और ये दुनिया से ओझल हो गया। नंबर 4, मैग्नियोरा। चलिए अब बात करते हैं इंसेक्ट की। आप सोच रहे हैं कि इतना खतरनाक बड़े जानवरों की लिस्ट में ये पिद्दी कहां से आ गया। तो भाई हम बात कर रहे हैं मैग्नियोरा की, जो कि अब तक का सबसे बड़ा इंसेक्ट माना जाता है। ये देखने में एक बड़े से ड्रैगन फ्लाई के आकार का लगता था।
लेकिन था नहीं, क्योंकि इसका साइज नॉर्मल ड्रैगन फ्लाई से काफी ज्यादा था। आपको बता दें कि मैग्नियोरा डायनासोर से भी पहले इस धरती पर मौजूद थे और फिर डायनासोर के सामने भी ये दुनिया में पाए गए, लेकिन फिर इनका अंत हो गया। वाकई काफी बड़ा इंसेक्ट है। नंबर 5, टी-रेक्स। अब बात करते हैं उस जानवर के बारे में जिसने इंसानों से पहले इस दुनिया को अपना घर बना रखा था, लेकिन फिर एक हादसे ने इनकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। जी हम बात कर रहे हैं डायनासोर की। इनकी हर एक प्रजाति दूसरे जानवरों के मुकाबले में काफी ज्यादा खतरनाक और खूंखार थी। यही वजह थी कि इन डायनासोर्स ने लंबे समय तक इस दुनिया पर राज किया था। लेकिन इन डायनासोर में एक प्रजाति ऐसी भी रही जिन्हें इन सब का सरदार माना जाता है, और वो थी टी-रेक्स। ये डायनासोर मौत का दूसरा रूप था। इसके सामने चाहे कोई भी छोटा डायनासोर हो या फिर उससे भी बड़ा, ये दोनों को ही मिनट भर में चट कर जाता था। यही वजह है कि इसे द किंग ऑफ डायनासोर का खिताब दिया गया है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। वैसे इसका जबड़ा इतना मजबूत था कि एक ही बार में अपने दुश्मन को मौत की नींद सुला देता था। आप समझ ही सकते हैं कि उस वक्त का कितना जानलेवा शिकारी रहा होगा। शायद आज ये होता तो हम इंसानों का अस्तित्व होना नामुमकिन था। नंबर 6, गिगैनेटोपिथेकस। अब बात करते हैं मूवी की। सॉरी, हमारा मतलब है मूवी में आने वाले एक बड़े चिंपैंजी की, जिसे किंग कॉन्ग के नाम से जाना जाता था। इस चिंपैंजी को देखने पर बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या वाकई पहले के समय में ये विशाल बंदर हुआ करता था? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये कैरेक्टर सिर्फ मूवीज में ही दिखाया गया है। लेकिन हाँ, ये कैरेक्टर ऐसे ही एक बड़े से जानवर को देखकर डायरेक्ट किया गया है, जिसका नाम है गिगैनेटोपिथेकस। ये अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बंदर रहा है, और ये आज से करीब 1 लाख साल पहले इस दुनिया में रहते थे और इंसानों के काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इन्हें शांति से प्यार से रहना बहुत पसंद था। यही वजह थी कि उस जमाने में इंसान और बंदर एक साथ बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जब इंसानों ने इसे नुकसान पहुंचाया तो ये भी चुप नहीं रहा और अपना बदला बखूबी लिया। ऐसे इंसानों और बंदर के बीच दूरी चलती चली आई और बर्फानी दौर के चलते ये बंदर भी इस दुनिया से खत्म होते चले गए। वैसे ये बंदर किंग कॉन्ग जितना तो बड़ा नहीं था, लेकिन हाँ, ये नॉर्मल बंदरों और इंसानों से काफी ज्यादा बड़ा माना जाता था। नंबर 7, पेंटोकैप्टर्स। दोस्तों, आज जो बिच्छू हम दुनिया में देखते हैं ये तो साइज में नाक के बराबर हैं, लेकिन आज से कई साल पहले इतने बड़े बड़े बिच्छू हुआ करते थे कि वो हम आपसे भी साइज में कई गुना ज्यादा बड़े थे। ये समुद्र के नीचे रहा करते थे और इनका शिकार बनती थी बड़ी बड़ी मछलियां। लेकिन मौसम तब्दीली से इन्हें भी अपनी खुराक ढूंढना मुश्किल हो गया। फिर उन्होंने अपने ही लोगों को खाना शुरू कर दिया और इस तरह से ये पेंटोकैप्टर्स बिच्छू एक दूसरे को खाने की वजह से पूरी तरह से खत्म हो गए। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे खतरनाक लगा? वैसे अगर आपको मौका मिले तो आप किस जानवर को देखना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।